हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अर्चना और आज मैं फिर से निकल गई हूँ एक लंबे सफ़र के लिए। यानी आज हम लोग जा रहे हैं पानीपत गाइस कुछ काम से। तो आज हमारे साथ एक नया मेंबर ऐड हुआ है, वो है मेरे पापा। क्योंकि हर बारी मम्मी, मैं, शुभम हम तीनों ही जाते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि पापा को भी ले चलते हैं अपने साथ। तो गाइस इस मंथ जो है वो सावन चल रहा है और सावन में बारिश ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो सावन में देख लो कितनी भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन हमने भी ठान ली थी कि इस बार हम ज़रूर जाके रहेंगे पानीपत, क्योंकि हम बहुत दिनों से डिले कर रहे थे। तो चलते चलते बीच में हमें एक चाय की टपरी दिख गई, तो पापा ने कहा थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं और थोड़ा चाय भी पी लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस आज तो मेरा व्रत था सोमवार का, लेकिन मम्मी और शुभम और पापा का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मम्मी यहाँ से घर से पैक करा के रोटी सब्जी लेकर आई थी, जो कि शुभम और मम्मी ने खाए। पापा ने भी नहीं खाया नाश्ता, सिर्फ पापा ने एक चाय पी। और जब तक ये लोग ये सब कर रहे थे तब तक मैंने अपना एक वीडियो शूट कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था थोड़ा मैं अच्छी लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो शूट कर लिया था। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकल गए आगे के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप लोग अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा दो और थोड़ा सा हाई कर दो मेरे कैमरे की तरफ। तो इन लोगों ने भी बिल्कुल वैसे ही कर दिया। और गाइस ये हैं केले, 12 केले। सोचो 12 केले कोई कैसे खाता होगा यार। मेरी बस की तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खाए भी नहीं सीरियसली। तो ये सारे मैंने गाय को खिला दिए थे आगे। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो गाइस कहीं पे बारिश कम हो रही थी, कहीं पे ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, पर जहाँ कम हो रही थी तो वहाँ पे नज़ारे बढ़िया ही बढ़िया थे। बीच बीच में मैं मम्मी और पापा को इसलिए भी दिखा रही थी ताकि ये लोग सो ना जाएं, इसीलिए मैं इनको दिखा रही थी और थोड़ा इनकी मस्ती भी ले रही थी इनके साथ। और यहाँ पर शुभम तो आपको पता ही है ज़्यादा स्टाइल मारता है। खैर इसकी स्टाइल तो मत ही देखो आप, यहाँ की सड़कें देखो आप, यहाँ के कावड़ देखो गाइस। देखो सावन चल रहा है ना, तो हर जगह आपको हर सड़कों में कावड़ ही कावड़ दिखेंगे। और एक और बात, जब हम पानीपत जा रहे थे ना, तो जो मेन हाईवे था ना गाइस, तो वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने हमें वहाँ से जाने ही नहीं दिया। कावड़ की वजह से उन्होंने हमारे को कहीं और रूट डाइवर्ट कर दिया और वहाँ से हम इतना भटके कि पानीपत हमने 2.5 घंटे में पहुँचना था, लेकिन हम 4 घंटे में पहुँचे वहाँ पर। तो फाइनली हम लोग ये पानीपत पहुँच ही गए थे, जिसका ट्रैफिक बिल्कुल देहरादून जैसा हो रहा था। जैसे देहरादून में होता है ट्रैफिक, ऐसी ही ट्रैफिक मुझे यहाँ पर भी दिखा। और यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि मेन मार्केट तो यही थी और फिर वैसे था। तो हमने फिर थोड़ा सा काम करवाया अपना, फिर हम ज़्यादा रुके नहीं पानीपत में, फिर हम वापस आ गए। तो पानीपत में हम इतना तो घूमे नहीं, मार्केट वगैरह जो काम था हमने फटाफट से वो करवाया। और वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा यार इस काम के लिए क्या ही शूट करना, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हम एक ढाबे पर रुके थे। तो जब मैं ढाबे पर रुकी थी, जब मैं अंदर जा रही थी, तो मैंने देखा यहाँ पर कि कुछ लोग अपने ये ढोल वगैरह बजा रहे थे, जो कि बहुत ही मस्त बजा रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो शूट कर ली और इनको भी पता चल गया था कि मैं इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये और अच्छे से बजाने लग गए थे। उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी रेस्टोरेंट के अंदर, पापा और मम्मी मेन्यू देख रहे थे। तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या मंगाऊँ क्या नहीं, क्योंकि इनके बीच में मिसमैच चल रहा था कि ये मंगा दें, कोई कह रहा कि नहीं ये नहीं मंगा सकते हैं। उसके बाद फिर पापा शुभम से पूछने लग गए कि तुझे क्या मंगवाना है, क्योंकि खाने वाले तो ये तीन ही थे, मेरा तो फास्ट था, तो मुझे तो केले ही खाने थे। और तो यहाँ पर शुभम ने फिर इनको पूछा और सब कुछ इनसे डिसाइड करवा कर उसके बाद इनके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पर मैं देखो गाइस केले खा रही थी। मैंने अपने पापा से बोला था थोड़ा शूट मेरा भी कर दो खाते हुए, क्योंकि सबको लगेगा मैं एम ही बोल रही हूँ कि मेरा फास्ट है। तो यहाँ पर फिर पापा ने भी मेरी वीडियो थोड़ी सी शूट कर दी थी। और मम्मी यहाँ देखो, बिल्कुल मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी जैसे चटोरी है गाइस। यहाँ पर इन्होंने खाना भी खाया और प्लस खाने से पहले ही देखो गोलगप्पे। और मुझे इनको देख कर ऐसा हो रहा था ना कि आज मैंने फास्ट गलती ले लिया, पर कोई नहीं, मैं गोलगप्पे फिर दूसरे दिन खा लूँगी। इनको गोलगप्पे खाते देख तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान बस आज का दिन निकल जाए, कल तो मैं सबसे पहले गोलगप्पे खाऊंगी। और फिर मेरी मम्मी इतने मज़े लेके चिटकारे लेके खा रही थी। उसके बाद फिर इनका फिर खाना भी आ गया था, जो कि इन्होंने ये सब मंगाया था, मिक्स वेज और चावल और दाल तड़के वाली, तो जो कि दिखने में तो अच्छा ही लग रहा था। तो फिर इन्होंने सोचा, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ मैं आपका वीडियो शूट कर लूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा तेरा वीडियो शूट होता रहेगा, हमारे को तो भूख लग गई भाई, हम तो निकाल रहे हैं। उसके बाद मम्मी ने सबको खाना सर्व किया और ये धीरे धीरे खाने लग गए। तो यहाँ पर पापा बता रहे थे कि इन्होंने दाल बहुत अच्छी बना रखी थी और जिसमें घी का छौंका लगा हुआ था। तो पापा कह रहे थे दाल बहुत अच्छी हो रही है। थोड़ी सी सब्ज़ी मीठी मीठी थी, क्योंकि मसाले थोड़े से कम थे। तो इन लोगों की प्लेट गाइस हो गई है खाली और मेरी जो प्लेट है वो हो गई है भरी, यानी मैंने 2 केले यहाँ पर खा लिए थे।
तो यहाँ पर बस जब हम बिल पे कराने गए तो मुझे एक चॉकलेट केक दिखा, तो मैंने सोचा यार कि अमन के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके लिए भी लेकर चलते हैं। ये गाइस इतना अच्छा केक हो रहा था ना, मतलब, और बिना एग वाला केक था ये सबसे पहले तो ना। उसके बाद फिर मैंने नीचे काउंटर पर देखा तो एक से एक मिठाइयाँ थी, जिसको देखकर मैंने कहा आज तो भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मतलब इतना अच्छा अच्छा खाना दिखा रहे हैं, कभी मिठाई, कभी गोलगप्पे, कभी कुछ। तो मैंने कहा कोई नहीं, कंट्रोल अर्चना कंट्रोल, दूसरा दिन भी आएगा। बिल वगैरह पे करने के बाद हम लोग निकल गए फिर देहरादून के लिए। और यहाँ पर शुभम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी के पीछे ही ठीक एक गाड़ी लगी हुई थी, जिसको पापा ने बोला कि थोड़ा सा आप हटा दो, हम निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और सामने ही मैंने देखा कि लोग कावड़िया इतने सारे कावड़ लेके जा रहे थे गाइस, और इतना जल लेकर जाते हैं ना, मेरे को तो देखकर ही उनको ऐसा जाता है कि बेचारे कैसे लेकर जाते होंगे। लेकिन सावन में ये बहुत ही वैसी चीज़ है कि आपको हर सड़क पे, हर गली पे दिखेंगे। और यहाँ पर मेरे पापा देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा सा अपना वीडियो शूट कर लिया था गाइस। और देखो बिना खाए हुए मेरी शक्ल कैसी हो गई है, बिल्कुल ऐसे मुरझाई फूल की जैसे। लेकिन कोई बात नहीं, फास्ट में इतना तो चलता है। उसके बाद यहाँ पर टोल पे टोल आते जा रहे थे और हम पैसे देते जा रहे थे। पैसे भी नहीं दिए गाइस हमने इस बारी, हमने पापा का आई कार्ड दिखाया तो हमारे को कोई पैसा नहीं पड़ रहा था। लगातार बारिश की वजह से देखो गाइस कितने सारे नुकसान हो गए थे सड़कों पे। मतलब ये जो नहर है, मम्मी कह रही थी ये नहर है, पूरी टूट गई। ये देखो तो सारा पानी मतलब सड़कों पे आ गया था, बहुत ट्रैफिक हो गया था, रोडें टूट गई थी। तो बरसात में ये प्रॉब्लम तो हर बार ही होती है, और यहीं पे नहीं हर जगह पे होती है। तो आगे जाके फिर मैंने एक हनुमान जी की मूर्ति देखी थी, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन मुझे लगता था कि जब वो बन जाएगी तो वो बहुत सुंदर लगेगी। उसी के आगे फिर जब हम जा रहे थे गाइस, तो लेफ़्ट और राइट मुझे कोई भी पहाड़ नहीं दिख रहे थे जब हम देहरादून पहुंचने वाले थे। और सामने मैंने देखा कि पहाड़ ऐसे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि ओह माय गॉड, हमारा पहाड़ आने वाला है। उसके बाद हम बिहारीगढ़ में रुके, तो यहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके थे। तो जो कि शुभम ने बोला कि मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ या आता हूँ तो इसी स्टॉल पे हम चाय पीते हैं। इस स्टॉल का नाम है आज़ाद टी स्टॉल। यहाँ की पहचान ये है कि इस स्टॉल के सामने एक कुआं है, जो कि हैंडपम्प जैसा है, बिल्कुल मॉडिफाई कर रखा है इन्होंने। तो शुभम ने कहा था यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है, तो हमने भी ऑर्डर करा दी। तो हम तीनों ने मीठी और पापा के लिए फीकी, क्योंकि पापा को डायबिटीज़ है। चाय आ जाने के बाद हम लोगों ने चाय पी, और चाय के साथ साथ इस शॉप के सामने पे कुछ कावड़िए रुक के पार्वती जी और शिव जी बने हुए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, और वो डांस भी कर रहे थे। तो मैं आगे तो गई नहीं, पर मैंने दूर से ही शूट किया था, क्योंकि आगे थोड़ा भीड़ भी हो रही थी और हमें थोड़ा जल्दी भी जाना था देहरादून। तो ये सब देखने के बाद हम लोग फिर से निकल गए देहरादून के लिए। चलते चलते फाइनली हम अपने शहर देहरादून पहुंच ही गए, और वहाँ का मौसम और वहाँ के पहाड़ देखकर इतना सुकून मिला ना गाइस, जैसे कि मैं बहुत सालों के बाद यहाँ आ रही हूँ। तो आज के बस मिनी व्लॉग में इतना ही, बाकी आगे के लिए फॉलो फॉर मोर।